राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। जय हो माता लक्ष्मी की जय। जय हो एकादशी भगवान की जय। जय हो तुलसी मैया की जय। आइए आज हम सफला एकादशी का महात्म्य और एक सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित पौराणिक कथा सुनेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे राजन, दान देने वालों की अपेक्षा मैं एकादशी का उपवास करने वालों से अधिक प्रसन्न होता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के देवता नारायण हैं। इस दिन नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत और मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला एकादशी के व्रत के दिन भगवान को ऋतुफल अर्पित करने चाहिए, जैसे नारियल, नींबू, अनार, सुपारी इत्यादि। धूप दीप नैवेद्य से षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन संध्या के समय दीप दान करने और रात्रि में रात्रि जागरण करने का विधान है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा और कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य सफला एकादशी का उपवास रखने, दीप दान करने और रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान से सफला एकादशी का उपवास रखते हैं, उन्हें जीवन के सभी सुख मिलते हैं और मरने के बाद परम पद की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप धुल जाते हैं। परलोक में देवताओं द्वारा वे पूजित होते हैं। एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने से 1 सहस्त्र गोदान करने जितना फल मिल जाता है। व्रत करने वाला गंगा के स्नान करने जितना फल पाता है। जो संयम और श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप दोष से छूट जाता है। अगर उस मनुष्य के पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस मनुष्य को फिर कभी किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं सताता। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति, यश, वैभव बढ़ जाता है। वह मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन दौलत से पूर्ण होकर आनंद सुख भोगता है। मरने के बाद पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक में सुख पाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य सभी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। जो एक समय भोजन करके यह व्रत करता है, उसके 1 जन्म का, जो फलाहार करके इस व्रत को करता है उसके 2 जन्म का, और जो निराहार रहकर यह व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उसे कभी नरक की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती। उसे लेने के लिए यमराज नहीं, स्वयं विष्णुदूत देव विमान लेकर आते हैं। जो इस एकादशी का व्रत पूरे संयम से करते हैं उन्हें कभी दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें कभी गर्भ में नहीं आना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत के साथ रात्रि जागरण करके समय बिताते हैं, उनके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एकादशी व्रत के दिन ब्रह्मचार्य से रहने वालों को मरने के बाद स्वर्गलोक के सभी सुख प्राप्त होते हैं। व्रत करने वाले के सभी संकटों को भगवान विष्णु की शक्ति काट देती है। एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से छूट जाता है। उसे कभी बुरे स्वप्न नहीं सताते। मनुष्य को जन्मों जन्मों तक आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। उसे कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस एकादशी के व्रत के दिन दान जो करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मनुष्य जो जैसा दान यहाँ करता है उसे मरने के बाद वैसा ही फल परलोक में उसके लिए संचित हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत के साथ स्नान, जप, तप के साथ दान भी करना चाहिए। इस व्रत को करने से मरने के बाद वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। एकादशी को उपवास व द्वादशी को ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान करना चाहिए।
इससे व्रती मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन निराहार रहकर उपवास करता है उसे राजसूय यज्ञ करने जितना फल मिलता है। अगर कोई फलाहार करके व्रत करता है तो उसे अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपनी बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण हर एकादशी का उपवास और विष्णु भगवान का पूजन करता था। गांव के लोग ब्राह्मण को सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, गुड़, चीनी होता था। ब्राह्मण का यही आजीविका का साधन था। इस तरह समय बीतने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मण की बेटी बड़ी होने लगी। ब्राह्मणी को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। अब ब्राह्मणी रोज अपने पति को ताने देने लगी कि हे स्वामी, घर तो चल जाता है लेकिन बेटी का विवाह कैसे करेंगे? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? ब्राह्मणी रोज रोज ब्राह्मण को ताने देने लगी। तब एक दिन ब्राह्मण दुखी होकर घर से निकल पड़ा और अपने साथ पोथी पाने भी झोली में डालकर ले गया और बोला कि आज मैं कमाकर ही घर लौटूंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि जब तक आप कमाकर के न लाएं तो घर भी मत आना। उस दिन ब्राह्मण का एकादशी का उपवास था। पूरे दिन ब्राह्मण गांव में इधर उधर भटकता रहा लेकिन कोई उसे नहीं मिला जो उसकी एकादशी की कथा को सुनता। ब्राह्मण सुबह से भूखा प्यासा था। दुखी होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया और जंगल में वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पोथी पाने निकालकर एकादशी के महात्म्य और कथा को जोर जोर से बोलने और पढ़ने लगा। ब्राह्मण को पूरा यकीन था कि कहानी पूरी होते होते कोई न कोई इधर से निकलेगा और उसे दक्षिणा में रुपए पैसे देगा। लेकिन पूरी कथा खत्म हो गई, कोई नहीं आया। ब्राह्मण यह देखकर और भी दुखी हो गया। रह रह कर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के कटु वचन याद आने लगे। वह मनी मन सोचने लगा कि अगर आज मैं खाली हाथ घर गया तो ब्राह्मणी खूब जली कटी सुनाएगी। ब्राह्मण की आंखों में से आंसू आने लगे कि तभी पीपल के पेड़ में से विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले कि हे ब्राह्मण, आंखें खोल। तभी ब्राह्मण ने आंखें खोली तो उसके सामने शंख चक्र पद्मधारी, गले में वैजयंती माला पहने हुए, पाट पीतांबर धारण किए हुए भगवान विष्णु खड़े थे। ब्राह्मण भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपने आंसुओं से उनके चरण धोने लगा। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, अब तू वापस तेरे घर जा, तेरी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर गाय बछड़ा सहित आकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, यह गाय और बछड़ा तुम अपने घर ले जाओ। यह रोज तुम्हें दूध देगी और साथ ही रोज एक मोहर सोने की गोबर में देगी। इससे तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण ने आंखें बंद करके भगवान को प्रणाम किया कि तभी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण खुशी खुशी गाय और बछड़ा लेकर घर आया और अपनी पत्नी और बेटी को पूरी सच्चाई बताई। अब ब्राह्मण परिवार गाय और बछड़े की खूब सेवा टहल करने लगे। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की सारी गरीबी दूर हो गई। तब एक दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटी का धूमधाम से विवाह कर दिया। सगे संबंधी, परिवार वाले और गांव वाले सभी ने ब्राह्मण की खूब बड़ाई करी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि ब्राह्मण की गाय एक सोने की मोहर देती है। यह खबर राज दरबार तक पहुंच गई। तब कुछ ईर्ष्यालु, जलने भूलने वाले मंत्रियों ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमारे गांव में एक ब्राह्मण है। उसके पास एक गाय है जो रोज सोने की मोहर गोबर में देती है। वह गाय तो आपके राजमहल में होनी चाहिए। तब राजा ने सिपाही भेजकर ब्राह्मण के यहाँ से गाय महल में मंगवा ली। वह राजा भी भगवान विष्णु का परम भक्त था।
उसी रात्रि को भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जो गाय तुमने ब्राह्मण से ली है वो वापस ब्राह्मण को दे दो, साथ ही उसे खूब सारा धन भी दो। वह ब्राह्मण हर एकादशी का व्रत करता है और मेरा पूजन करता है। मैंने ही उसे वह गाय दी थी। दूसरे दिन राजा जब सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। राजा ने उसी समय रथ भेजकर ब्राह्मण को महल में बुलवाया और उसे खूब सारा धन भी दिया, साथ में गाय भी दे दी। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए और एकादशी के महात्म्य को सुनना चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद गांव के सभी लोगों ने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया और ब्राह्मण से एकादशी का महात्म्य और कथा कहानी सुनने लगे, जिससे ब्राह्मण को चढ़ावे में खूब धन आने लगा और एकादशी का व्रत करने से वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन पुत्रों में राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा ही महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन किया करता था तथा वेश्याओं के पास जाकर अपने पिता के धन को खर्च किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव सभी की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने पुत्र के बारे में पता चला तो पिता ने अपने पुत्र को बहुत समझाया, लेकिन अपने पिता की एक भी बात का लुम्पक पर कोई असर नहीं हुआ। तब एक बार लुम्पक ने अपने ही नगर के एक ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर बुरी नज़र डाली तो वह ब्राह्मण राजा के पास शिकायत लेकर आया। जब राजा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा ने उसी समय अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में घने वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करता, कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। वह पीपल का वृक्ष देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक भी रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास का महीना आया। तब पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण सर्दी से मूर्छित होकर गिर पड़ा। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीता। सूर्य नारायण भगवान के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं खुली। तब सफला एकादशी की दोपहर तक वह दुराचारी इसी तरह मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे कुछ थोड़ा होश आया तो वह अपने स्थान से उठा और वन में जाकर भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह चलने फिरने में असमर्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि उसने एक दिन पहले कुछ नहीं खाया पिया था, इसलिए उसने जीव हत्या भी नहीं करी। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए वह जमीन पर गिरे हुए कंद मूल फल को एकत्र करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रख कर कहने लगा कि हे ईश्वर, इन फलों से आप तृप्त हो जाइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि वह अपने घर में था तो कितने स्वादिष्ट व्यंजन वह खाता था, कितने सारे मीठे पेय पदार्थ वह पीता था तथा रेशमी मुलायम गद्दों पर सोता था, रेशमी कपड़े और कीमती आभूषणों को पहनता था। लेकिन आज मेरे ही बुरे कर्मों के कारण आज मैं घने वन में पड़ा हूँ, धरती पर गिरे हुए कंदमूल फल खा रहा हूँ। ऐसा सोचकर वह करुण रुदन कर रहा था। भोजन न करने से उसका एकादशी का उपवास हो गया
और रात्रि में सो न पाने से उसका एकादशी की रात्रि का जागरण हो गया और भगवान नारायण की स्तुति करने से उसका एकादशी का संकीर्तन हो गया। उस लुम्पक के व्रत और रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत ही प्रसन्न हुए और उसके समस्त पापों को उन्होंने नष्ट कर दिया। प्रातः होते ही एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आकर खड़ा हो गया और तभी आकाशवाणी हुई कि हे पुत्र, भगवान नारायण के व्रत के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। हे पुत्र, सफला एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण करने से व लक्ष्मी नारायण भगवान के नाम की स्तुति करने से तेरे जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू वापस अपने नगर में जा और अपने पिता के राज्य का सुख भोग। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वह बोला कि हे ईश्वर, आपकी सदा ही जय हो। और ऐसा कहता हुआ वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर घोड़े पर बैठकर अपने पिता के नगर में आया और महल में आकर उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बताई। पिता ने उसे अपने गले से लगा लिया और पिता ने राज्य का भार लुम्पक को सौंपकर संवन में तपस्या करने के लिए चला गया। अब लुम्पक भी शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र भी उसके परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने भी अपने पुत्र को राज्य की गद्दी सौंप दी और स्वयं भी भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उपवास करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म्य का पठन और श्रवण करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी के दिन दीप दान और रात्रि जागरण करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ तीर्थ दूसरा और कोई भी व्रत नहीं। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य इस एकादशी के दिन उपवास करने और रात्रि जागरण करने से ही मिल जाता है। माता अन्नपूर्णा की आरती। बारंबार प्रणाम मैया, बारंबार प्रणाम। जो नहीं ध्यावे तुम्हें अंबिके, कहाँ उसे विश्राम। अन्नपूर्णा देवी नाम, तिहारे लेते होत सब काम। मैया बारंबार प्रणाम। प्रलय युगांतर और जन्मांतर कालांतर तक नाम। सुरसुरों की रचना करती, कहाँ कृष्ण कहाँ राम। मैया बारंबार प्रणाम। चूमहि चरण चतुर चतुरानन, चारु चक्रधर श्याम। चंद्रचूड़ चंद्रानन, चाकर शोभा लखि ललाम। मैया बारंबार प्रणाम। देवी देव दयनीय दशा में, दया दया तव नाम। त्राहि त्राहि शरणागत वत्सल, शरण रूप तव ताम। मैया बारंबार प्रणाम। श्रीम ऐं विद्या श्रीं क्लीं कमल काम। कांति भांति मयि कांति शांति मयि, वरदे तू निष्काम। मैया बारंबार प्रणाम। मैया बारंबार प्रणाम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी। दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी। शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी। तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल पानी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में तुम्हें को मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे।